सरकारी सेवा योजन चैनल पर आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आज हम लोग संवाद करेंगे एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो विदेश से निकली है। जिन युवाओं ने विदेश में जाकर नौकरी करने का सपना पाला है, उनके सपने को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक पहल की है। वो पहल जो की गई है वो सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फ्रॉड की कोई चांस नहीं है। आपने सुना होगा कि तमाम लोग विदेश भेजने के नाम पर धन करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और अनाप शनाप पैसा लेते हैं। लेकिन चूंकि इसमें सरकार इन्वॉल्व है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आप भेजे जा रहे हैं, इसलिए इसमें फ्रॉड का कोई चांस नहीं है। तो हम लोग वार्ता करेंगे। पहले ये जानेंगे कि भर्ती कहां से निकली है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या लगेगा और किस वेबसाइट पे ये फॉर्म भरा जाएगा। ये सब हम आपको क्रमवार तरीके से बताएंगे। तो पहले संक्षेप में भर्ती के बारे में बताएंगे और इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा। अब जो सबसे बड़ी समस्या ये होती है अभ्यर्थी को कि वो ये जानना चाहता है कि योग्यता क्या मांगी गई है, उम्र क्या मांगी गई है, उसमें वेतन क्या है। ये सारी बातें जानने की जिज्ञासा रहती है। तो वो सारी बातें हम लोग क्रमवार तरीके से चर्चा करेंगे और बीच बीच में आपको हम सरकार का विज्ञापन भी दिखाएंगे और सबसे अंतिम में हम आपको बताएंगे कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये फॉर्म किस साइट पे भरा जाएगा। ये फॉर्म जो भरा जाएगा ये www.rozgarsangam.up.gov.in पर जा करके आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी निकली है इजराइल से निकली हुई है। पद का नाम है केयर टेकर। इसमें योग्यता होनी चाहिए कक्षा 10 पास। सैलरी है इसमें 1,31,000। अनुभव मांगा गया है 1 वर्ष का। इसमें पद संख्या है 5,000 और उम्र मांगी गई है 25 से 45 वर्ष के बीच में। जापान से एक जगह आई है, यहां भी केयर टेकर की ही आवश्यकता है। योग्यता कक्षा 10 पास यहां भी मांगा गया है। सैलरी है 1,16,000 रुपया। यहां अनुभव केवल 3 माह का मांगा गया है। यहां पद संख्या है 50 और उम्र मांगी गई है 20 से 27 वर्ष के बीच में। फिर अगला देश है जर्मनी। जर्मनी से जो भर्ती आई है वो स्टाफ नर्स की भर्ती आई है। मेल फीमेल दोनों के लिए है। इसमें योग्यता मांगी गई है जीएनएम आपने किया हो या तो आपने बीएससी नर्सिंग किया हो। सैलरी है 2,25,000 रुपए। यहां किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। पद संख्या है 1250। उम्र मांगी गई है 20 से 35 वर्ष के बीच में। अब हम चर्चा कर लेते हैं पदनाम के बारे में। केयर टेकर जैसा कि पद का नाम है, तो केयर टेकर की हिंदी होती है देखभाल करना। इसमें हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि जो आपकी नौकरी लगेगी वो किसी हॉस्पिटल में लगेगी या तो किसी ऐसे व्यक्ति के घर में लगेगी जहां पे कोई हीनियस पेशेंट हो, ऐसा पेशेंट हो जिसको देखभाल की आवश्यकता हो। तो देखभाल करने का आशय तो आप समझते ही होंगे कि अगर कोई पेशेंट बीमार है तो उसको समय से दवा मिलनी चाहिए, समय से उसको इंजेक्शन लगने चाहिए, समय से उसको नित्य क्रिया करानी चाहिए, समय से उसके लिए नाश्ते का प्रबंध होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है देखभाल के अंतर्गत आती हैं। तो वहां आपको पेशेंट का देखभाल ही करना है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना मैं चाहूंगा। फिर आगे हम वार्ता करते हैं कि इसमें पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही जा सकते हैं। केयर टेकर में महिला भी जा सकती हैं, पुरुष भी जा सकते हैं। इसी प्रकार स्टाफ नर्स में महिला भी जा सकती हैं और पुरुष भी जा सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए एक्सपीरियंस इसलिए नहीं मांगा गया है क्योंकि स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग करने के बाद, जैसे आपने जीएनएम किया है या बीएससी नर्सिंग किया है, तो उसके बाद आप इंटर्नशिप करते हैं, तो उसी इंटर्नशिप को एक्सपीरियंस मान लिया गया है।
इसलिए आपको अलग से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केयर टेकर में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आवश्यक है। आगे हम बात करते हैं कि इजराइल में जो आपकी नौकरी लगती है तो इसमें आपको साल में 25 दिन की छुट्टी मिलेगी, और ये जो एग्रीमेंट होगा आपका इजराइल के लिए ये 3 वर्षों के लिए होगा। रहने और खाने का इंतजाम आपका हॉस्पिटल में होगा, लेकिन जो रहने खाने का खर्च होगा वो आपके सैलरी से लिया जाएगा। सप्ताह में आपको 6 दिन ही काम करना है। इसी प्रकार से जापान में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी आपको साल में, यानी साल भर में आपको 11 महीने केवल काम करना है, 1 महीना आपको छुट्टी मिलेगी, और हफ्ते में आपको 5 दिन ही काम करना है, 2 दिन की छुट्टी आपको हफ्ते में मिलेगी। रहना खाना यहां भी आपको हॉस्पिटल में ही है, सैलरी से आपके डिडक्ट कर लिया जाएगा। जापान में आपको केवल 5 दिन ही काम करना है सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी रहेगी। इसी प्रकार जर्मनी में आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी साल भर में, यानी पूरे साल में आपको 11 महीना ही काम करना है, 1 महीने की छुट्टी रहेगी, और जो आपका एग्रीमेंट होगा वो 3 वर्षों के लिए होगा, और ये जो जापान में आपका एग्रीमेंट होगा वो 5 वर्षों के लिए होगा। यानी जो आपको वीजा दिया जाएगा वो 5 वर्ष के लिए जापान में दिया जाएगा, जर्मनी अगर आप जाते हैं तो 3 वर्षों के लिए दिया जाएगा, और इजराइल अगर आप जाते हैं तो 3 वर्षों के लिए ही वीजा दिया जाएगा। रहने खाने का इंतजाम यहां भी हॉस्पिटल में ही है, सैलरी से आपके डिडक्ट किया जाएगा, और 5 दिन की छुट्टी 5 दिन आपको काम करना है जर्मनी में, सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी। अब वार्ता करते हैं कि क्या क्या लगेगा जब आप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि क्या क्या लगेगा। तो इसमें पासपोर्ट लगेगा, अगर आपका पासपोर्ट बना है तो, दूसरा मार्कशीट लगेगी, तीसरा आधार कार्ड लगेगा, चौथा अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा, पांचवा मोबाइल नंबर लगेगा या मेल आईडी लगेगी। पासपोर्ट के बारे में हमने कहा कि आपके पास अगर पासपोर्ट बना हुआ है तब तो आप तुरंत ही स्कैन करिए, लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं बना है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। शर्त यह है कि जब आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएं उस समय तक आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। मतलब पासपोर्ट के लिए आप आवेदन कर दीजिए, बिना पासपोर्ट के भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाता है उस समय आपके हाथ में पासपोर्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि वहां अगर पासपोर्ट नहीं होगा तो फिर वीजा देने में समस्या आएगी। ये जो विदेश भेजने का प्रोसेस है ये सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश कर रहा है, इसलिए आपका इंटरव्यू जो होगा वो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में हो सकता है। मतलब ऑफलाइन मतलब सामने बैठा के भी आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है, या अगर समय की कमी रही लोगों के पास तो वो इंटरव्यू आपका ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन मींस कंप्यूटर से भी हो सकता है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो फॉर्म है इसका भरने का तरीका क्या होगा। भरेंगे आप रोजगार संगम पे जाके, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है जिसको हमने पहले ही बताया है, सेवायोजन विभाग की है, ये www.rozgarsangam.up.gov.in, इस पर जाकर के आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर यहीं से आपको आवेदन का भी ऑप्शन दिखाएगा, वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। इसको हम कंप्यूटर के जरिए भी बताएंगे। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 तारीख है। इससे पहले भी तमाम लोग सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से इजराइल जा चुके हैं। इससे पहले 2 बार लोगों को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से इजराइल भेजा है, और जर्मनी और जापान के लिए भी ये वैकेंसी आती रहती है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये सारी वैकेंसीज रोजगार संगम पे दिखती रहती है, आप पोर्टल खोल करके देख सकते हैं और स्वयं आवेदन भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किन्हीं कारणों बस आप स्वयं आवेदन नहीं कर पाते हैं या किसी चीज की जानकारी आपको नहीं हो पा रही है, तो आप अपने जनपद के सेवायोजन कार्यालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें किसी फ्रॉड के चांस नहीं है। इसमें जाने में पैसे भी कम लगते हैं। आपने सुना होगा कि जब कोई प्राइवेट एजेंसी भेजती है विदेश
तो बहुत ज्यादा पैसा लेती है, लेकिन चूंकि ये सरकार भेज रही है इसलिए बहुत नॉमिनल पैसा लग रहा है, और उस रुपए का मैं जिक्र इस नाते अभी नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट फिगर हमको अभी कंफर्म नहीं है। तो आप अपने सेवायोजन विभाग में जाकर के एग्जैक्ट फिगर कंफर्म कर सकते हैं कि हमको फला देश में जाना है, उसमें कितना हमें पे करना होगा, वो जानकारी आपको सेवायोजन विभाग से मिल सकती है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे नंबर को लोगों तक पहुंचाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। हेलो, आप सभी लोगों का सरकारी सेवायोजन चैनल पर स्वागत है। अब ये विदेश में जाने के लिए जो भर्ती का जो इस वीडियो में पहले जिक्र हुआ है, उसको कैसे ऑनलाइन देखा जा सकता है और कैसे उसमें फॉर्म भरा जा सकता है, यह चीज़ हम देखेंगे कंप्यूटर के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको रोजगार संगम .up.gov.in खोलना है, और देखिए साफ साफ पहले ही खोलते ही ये रोजगार संगम की वेबसाइट खुल गई, सेवायोजन कार्यालय की वेबसाइट है ये। और पहले ही पन्ने पे जर्मनी, जापान व इजराइल में रोजगार के सुनहरे अवसर, हुनर का सम्मान, विदेश में पहचान। कौन कौन से पोस्ट हैं? नर्सिंग, केयर टेकर, केयर गिवर और पेशेंट केयर। तो नर्सिंग एक अलग पोस्ट हो गया, और बाकी जो केयर टेकर, केयर गिवर और पेशेंट केयर है, इन सबको एक ही में क्लब किया जा सकता है। तो हम यहाँ क्लिक मारते हैं, क्लिक हियर टू अप्लाई। ठीक, अब जब हम अप्लाई पे क्लिक मारेंगे तो ये देखिए ये चारों खुल गया है। इसमें जो असिस्टेंट नर्स और नर्स का है, ये दोनों जर्मनी से निकला है। तो जर्मनी से निकला है नर्स का और असिस्टेंट नर्स का। और जो होम बेस्ड केयर गिवर है, जो इजराइल से निकला है, यहाँ आप देख सकते हैं इजराइल। ठीक है, और एक्सपीरियंस कितना मांगा है? 1 साल से ज्यादा, 1 साल या 1 साल से ज्यादा। टोटल वैकेंसी कितनी है? 5000। सैलरी कितनी है? 1,31,818 रुपया पर मंथ। ठीक है, अब इसमें अगर हम अप्लाई करने से पहले देख लेते हैं कि क्या क्या मांग रहा है। ठीक है, डिटेल्ड में हम देख लेते हैं पहले क्या क्या मांग रहा है। तो सबसे पहले है जॉब टाइटल, पद का नाम होम बेस्ड केयर गिवर। होम बेस्ड मतलब ये है कि आपको किसी के घर पे रह के उसकी सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो होम बेस्ड मतलब घर पे रहकर, ठीक, उसके मरीज के घर पे रहकर उनकी देखभाल करनी रहेगी। कोई जरूरी नहीं मरीज ही रहे, कोई वृद्ध व्यक्ति भी हो सकता है जिसको सहायता की आवश्यकता पड़ती हो। ठीक, एज लिमिटेशन लिखा हुआ है 25 से 45 साल। सैलरी है 1,31,818 रुपीज, मतलब 1,31,818 रुपया। एम्प्लॉयमेंट टाइप ओवरसीज मतलब विदेश में नौकरी करनी है। लास्ट डेट क्या लिखी है? लास्ट डेट पढ़ लेते हैं, 31 मार्च 2025। कितनी वैकेंसी है? 5000 वैकेंसी है। और देखिए मजे की बात यह है कि ये 8 जनवरी 2025 से भरा रहा है, पर हम लोग जान नहीं पाए थे। खर्चा कितना है इसमें जाने का? 1,42,885 रुपया। भेज कौन रहा है आपको? NSDC इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड भेज रही है। डेली ड्यूटी आवर्स कितना है? 9 घंटा प्रतिदिन काम करना है आपको। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, और 6 दिन 1 हफ्ते में काम करनी है। अब देखिए रिक्वायर्ड स्किल, केयर गिवर और पेशेंट केयर का इनको स्किल चाहिए, और इंग्लिश आपको मीडियम लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक, एक्सपीरियंस 1 साल से ऊपर, और जॉब लोकेशन है इजराइल। स्पेशल कैटेगरी मतलब कौन कौन आवेदन कर सकता है? वीमेन और मैन, मतलब महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बताया है कि पासपोर्ट में क्या मदद मिलेगी, वीजा में क्या मदद मिलेगी, ट्रेवल में, स्टे में और मेडिकल में। ठीक, इसमें हम सार ये बता देते हैं, केवल और केवल आपको ये सब आपको अपने पास से ही देना है। एम्प्लॉयर गाइड्स एंड, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस में देख लिया जाए तो एम्प्लॉयर गाइड्स एंड असिस्ट विद पेपर वर्क, बट एम्प्लॉय बियर्स ऑल फाइनेंशियल कॉस्ट फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। तो जो एम्प्लॉयर होगा जो आपको नौकरी दे रहा है, वो पेपर वर्क ही केवल करेगा। ठीक, पेपर वर्क की जिम्मेदारी उसकी है, पर जो खर्चा होगा मेडिकल इंश्योरेंस का, वो आप ही निर्वहन करेंगे उसका। तो ऐसे ही सब में है, पे एम्प्लॉयर जो है वो आपको पेपर वर्क देखेगा। ठीक है, जैसे कहीं रजिस्ट्रेशन की जरूरत हुआ तो एम्प्लॉयर करा देगा, पर जो उसका फाइनेंशियल कॉस्ट, जो उसका वित्तीय खर्चा होगा, वो आपको देना है। ठीक,
जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर देख लेते हैं तो इसको सबसे अच्छी तरीके से अगर हमें देखना है तो हम इसको गूगल ट्रांसलेट की मदद से इसको हिंदी में कर देते हैं, तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो गूगल ट्रांसलेट, अब गूगल ट्रांसलेट पे इसको ट्रांसलेट कर देते हैं ताकि आप लोग को आसानी में समझने में। अब ट्रांसलेट कि काम क्या करना है, विकलांग व्यक्तियों को परिश्रमी एवं कुशल देखभाल सहायता प्रदान करना है, जिसमें इजराइल में बुजुर्ग विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं, ताकि उन व्यक्तियों को दैनिक जीवन की गतिविधियों को पूरा करने में सहायता मिल सके, जिसमें घरेलू प्रबंधन शामिल है, जैसे कपड़े पहनाना, नहवाना, सफाई करना, शौचालय करवाना या भोजन तैयार करना, खाना बनाना, खिलाना, साफ सफाई, निर्धारित दवाएं देना, यही सब काम है आपका। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए हैं, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही काम करना है आपको वहां जाके। कम से कम लेबर बनने से अच्छा है ये काम, लेबर बनने से लाख गुना अच्छा है। ठीक है, इसमें आपको किसी घर में रहना है और सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी और बस आपको उसका उस व्यक्ति का यथोचित देखभाल करना है। ठीक, फिर जो ऊपर हम बताया गया था वही सारा यहाँ पे भी है। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास, मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास। ठीक है, एक्सपीरियंस इसीलिए मांग रहा है क्योंकि 10th पास हो और उसे काम करने का अनुभव हो, ऐसा कोई काम करने का, देखभाल करने का अनुभव हो, तो अनुभव की वजह से केवल 10 पास ही आपसे मांग रहा है। ठीक, यही इसका सार था। अब दूसरी वैकेंसी देख लेते हैं, ये तो हो गया आपका इजराइल। अब जापान का देख लेते हैं, जापान में भी केयर गिवर का देखते हैं। तो ये रहा जापान। ठीक, और इसमें भी पद का नाम केयर गिवर है। क्लिक मार के इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या मांगा है। तो इसमें 20 से 27 साल उम्र मांगी है, ये भी ओवरसीज विदेश की नौकरी है। 1,16,976 रुपए प्रति माह मिलेंगे। 31 मार्च लास्ट डेट है। 50 वैकेंसी टोटल इसमें है। NSDC इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये वो निकाली गई भर्ती है। 1,93,000 रुपए खर्चा है टोटल वहां जाने का, और जिसमें से कुछ पैसा रिफंड भी मिलता है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होता है, तो सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसे जमा होते हैं, वो वापस मिल जाते हैं। ठीक है, अभी वो भी देख लेते हैं। 8 आवर्स पर डे का काम है इसमें। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 5 साल का, और यही सेम चीज इसमें भी दिया हुआ है जो केयर गिवर में इजराइल में दिया हुआ था। ठीक है, और एनुअल हॉलीडे देखिए सबसे अच्छी 110 दिन की छुट्टी ये देगा साल में। 110 दिन, 110 दिन मतलब समझ लीजिए कि आपका 3.5 महीने, लगभग लमसम 4 महीने की छुट्टी ये देगा। इससे अच्छी नौकरी कहाँ मिलेगी कि 4 महीने की छुट्टी। ठीक, और विथ पेड मतलब पैसा मिलेगा, वो छुट्टी उनके तरफ से है। और ये देखिए टोटल जो खर्चा है इसमें कितने बढ़िया से इसमें डिवाइड कर दिया है। 90,000 और 10,000 एडमिशन फीस, 1,00,000 रुपए टोटल। 20,000 ट्रेनिंग शुरू होने के समय लगेगा, फिर 20,000 जापान का जो एग्जाम उनका होता है वो जब देंगे तब लगेगा। ट्रेनिंग ही है एक तरीके से, जब तक आप ट्रेनिंग करेंगे तो इसे देना पड़ेगा। टोटल ऐसे 90, 20, 1, 10, 20, 1, 30, 1, 50, 1, 70, टोटल 1,93 जो यहाँ इन्होंने लिखा है टोटल एक्सपेंस कि कितना खर्चा होगा, 1,93,000 रुपए। ठीक, अब एक बार इजराइल वाला और देख लेते हैं। ऐसे ही वहां पे नर्स का भी दिया है। नर्स पे ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देंगे क्योंकि नर्स में वही सब बात जो आगे है वो सब वही सेम चीज यहाँ पे दिया गया है। 20 से 35 साल उम्र, एक्सपीरियंस में फ्रेशर भी भर सकते हैं इसको। टोटल वैकेंसी 1,000 है, 1,000 ये और 250 ये, टोटल मिला के 1,250 वैकेंसी है। 2,25,000 रुपए सैलरी है महीने की। ठीक, अब जरा इजराइल वाला डिटेल में इजराइल वाला देख लेते हैं। इजराइल में फिर क्लिक मारते हैं कि कौन सी कंपनी है। NSDC तो गवर्नमेंट की कंपनी है, वहां कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है इसको देखने के लिए यहाँ नीचे आते हैं। इसके जॉब डिस्क्रिप्शन में, जॉब डिस्क्रिप्शन की PDF अपलोड है, और इसको हम बड़ा करते हैं थोड़ा। कितना जॉब है, नंबर ऑफ डिमांड्स 5,000 भर्ती है। जॉब लोकेशन इजराइल, जेंडर कौन कौन
कर सकते हैं फीमेल और मेल। 10% वैकेंसी मेल के लिए खाली है, 90% वैकेंसी फीमेल के लिए खाली है। एज लिमिट 25 से 45 साल। हाइट और वेट 1.5 मीटर यानी 150 सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए। वेट होना चाहिए एटलीस्ट 45 किलो से कम ना हो। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? योग्यता मिनिमम 10th पास, मतलब 10 पास आपको होना चाहिए। अंग्रेजी आनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज हाँ मीडियम लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती रहनी चाहिए, जैसे आप बोल ले जाएं, समझ ले जाएं। ठीक। एक्सपीरियंस में इसमें 990 घंटा मतलब 1 साल का, लगभग 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक। पासपोर्ट वैलिडिटी मतलब 3 साल का वैलिडिटी हो आपके पासपोर्ट में। सैलरी 1,31,818 रुपया। मेडिकल इंश्योरेंस एम्प्लॉयर देगा। ठीक। पर इसमें स्टार लगाया है तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन इसके पीछे छुपी हुई है। ठीक है। वर्किंग डे 6 वर्किंग डे है 6 दिन प्रति हफ्ता। एकोमोडेशन जो होगा एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा पर पैसा आपका रहेगा। फूड खाना भी एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा पर पैसा आपका लगेगा। ड्यूटी आवर्स केयर गिवर इज अवेलेबल टू मतलब जब जब जरूरत होगी पेशेंट को तब तब आपको हाजिर रहना है। लीव बेनिफिट्स 9 दिन इनका रिलीजियस छुट्टी रहेगा और 16 दिन साल का, टोटल 25 दिन मिला के छुट्टी रहेगी और 6 दिन 1 हफ्ते में काम करना। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का और ये रिन्यूएबल होता है, मतलब रिन्यू हो जाएगा। पीसीसी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, हाँ चाहिए। मेडिकल फिटनेस इजराइल के जो वीजा रिक्वायरमेंट है उसमें मेडिकल का टेस्ट भी होगा। इंटरव्यू कैसे सेलेक्ट लेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? देखिए इसमें ऑनलाइन माध्यम से भी इंटरव्यू हो सकता है और ऑफलाइन माध्यम से भी इंटरव्यू हो सकता है। ज्वाइनिंग टिकट बाय कैंडिडेट मतलब जो टिकट लगेगा जाने का वो भी आप ही को देना है। इसी प्रकार से तो 1,43,000 रुपये खर्चा है इसमें। ठीक। अदर टर्म्स नेवर प्रीवियसली वर्कड इन इजराइल मतलब और भी जो इनके टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें ये है कि कभी व्यक्ति ने इजराइल में पहले काम ना किया रहा हो। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब क्या करना क्या है, तो यही करना है कि असिस्टेंस देनी है, बस सहायता प्रदान करनी है बुजुर्ग व्यक्तियों को, पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब जो लोग विकलांग है उनको, मतलब जो भी लोगों को केयर चाहिए उनको आपको देखभाल करनी है। अब सैलरी इनका है 1,31,000 रुपये लिखा ही है। अब कॉस्टिंग मतलब लागत कितनी आएगी, सबसे मेन बात है लागत। मतलब हमें यदि इजराइल जाना है सरकार के थ्रू तो कितना पैसा लगेगा। तो टोटल इन्होंने देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन फीस 5,550, एनएसडीसी रजिस्ट्रेशन फीस 10,001 रुपया, फी फॉर पुलिस रिपोर्ट 500, पासपोर्ट इशुएंस फीस 2,000, वीजा फीस 3,779 रुपये 729 रुपये, फ्लाइट एक्सपेंस जो भी उस समय लगे, मार्केट कॉस्ट लिखा है, अपलोड वीडियो इंटरव्यू कॉस्ट 4,166 रुपया। ठीक। और भी अन्य कॉस्ट टोटल मिलाकर कॉस्ट हुआ 1,42,885 रुपया। ठीक। और जिसमें से 26 महीने ज्वाइनिंग के बाद 24,640 रुपये वापस मिल जाएगा और जिसमें से 38 महीने ज्वाइनिंग के बाद 24,640 रुपये वापस मिल जाएगा। ठीक। तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि आपको जाने में 1,42,885 रुपया लगेगा। ठीक। तो यही वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल बटन दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है कैसे फॉर्म भरना है, कैसे जाना है, कहाँ फॉर्म भरना है, कितना रुपया लगेगा, इस वीडियो में सब कुछ बताया गया है। यहीं पे जो साइन अप का है जॉब सीकर में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बनेगा, उसके बाद यहाँ साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद अंदर अपना जानकारी भरेंगे, उसके बाद फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। किसी भी प्रकार की अगर समस्या आ रही हो तो इस नंबर पे 8953743877 पे कॉल करके आप फॉर्म भरा सकते हैं। उसका सर्विस चार्ज बोलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री की नहीं है। अगर आप फॉर्म भरवाएंगे उनसे तो वो उसका सर्विस चार्ज आपसे लेंगे। धन्यवाद। हैप्पी होली।